बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री बिहार में हुई और उसके बाद आरजेडी में खलबली मच गई। महागठबंधन में खलबली मच गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब बिहार आए हैं, बिहार के गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा कर रहे हैं। गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का गढ़ है और वहां धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हुई। समय बेहद महत्वपूर्ण है, समय विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इससे पहले तमाम पार्टियां चुनावी मोड में आ गई है। लेकिन जैसे ही इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री होती है, आरजेडी में खलबली मच गई है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि आरजेडी जिस तरीके से अपने जातीय समीकरण को बैठाने की कोशिश कर रही थी, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जब बिहार आ गए तो आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाएगा। जातीय आधार पर जो आरजेडी ने नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की थी, जो ईबीसी का वोट बैंक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सजाया है, उसी वोट बैंक में सेंधमारी आरजेडी कर चुकी थी। पिछले यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ऐसा देखा गया कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक में आरजेडी ने सेंधमारी कर दी है और ऐसे में आरजेडी का आंकड़ा थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा था। ये तो नहीं कह सकती कि आरजेडी इस बार के चुनाव में जीतती नजर आएगी, लेकिन आरजेडी ने जिस तरीके से सेंधमारी की थी, कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो 45-50 वाला था। यानी कि अगर एनडीए का वोट बैंक 50 के आसपास है तो आरजेडी ने भी 45 के आसपास अपने वोट बैंक में बढ़ोतरी की है। लेकिन इसी बीच जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हुई, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जो नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की थी, वो सेंधमारी कामगार नहीं होती दिखाई देगी। और इसी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री जब बिहार आए हुए हैं, लालू प्रसाद यादव के गृह जिले में है, तो वहाँ पर आरजेडी का ऐसा कहना है कि इस तरीके के बाबाओं को जेल भेजना देना चाहिए। ना केवल तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव ने ये कहा है, बल्कि आरजेडी के हर विधायक का यही कहना है, चाहे वो मुकेश रोशन हो या उनके अलावा कई और भी आरजेडी के नेता हो। हम पहले आपको आरजेडी के कई नेताओं का बयान सुनवा रहे हैं, आप सुनिए, एक एक करके समझिए कि आरजेडी का क्या स्टैंड है। धीरेन्द्र शास्त्री जब बिहार आए हुए हैं तो आरजेडी में बौखलाहट क्यों है, क्यों आरजेडी के नेता धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने की बात कह रहे हैं। और वो बिहार आए हुए गोपालगंज और वो कहे हैं कि बाबर ये देश है वो बाबर का नहीं और रघुवर का है। देखिए, बिहार के विकास पर चर्चा होनी चाहिए। जब जब चुनाव होता है तो ये बाबा ताबा करने के लिए क्या आते हैं बिहार? बाबा कोई भी नहीं आए, यहाँ बिहार का विकास कैसे हो उस पर चर्चा होना चाहिए। ये बार बार जब जब चुनाव होता है, कभी मोहन भागवत आ रहे हैं, कभी बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव हुआ तब फलना बाबा आ गए, जब फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है तो फिर फलना चिलना बाबा आ रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद में नहीं, धर्म में जाति धर्म नहीं बांटिए। बिहार जो है एकता भाईचारा का संदेश देने का काम करता है। सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। और जब जब बिहार आते हैं तो ये लोग जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी आए थे, फिर विधानसभा चुनाव आ गया तो इनको बिहार का याद आ गया। ये लोग का फ्लाइट सीधे बिहार की तरफ अब रुक करेगा, देखते जाइए। अभी कितने केंद्रीय मंत्री हैं, एक भी विभाग में बिहार में काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद अब जो है गाँव गाँव टहलने लगे केंद्रीय मंत्री लोग। उसके बाद बाबा लोग घूमेंगे और धीरे धीरे झोला लेकर करके, जो कहते थे कि झोला लेकर आए हैं झोला लेकर चले जाएंगे, वो लोग भी बराबर आएंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि बिहार में जातीय उन्माद नहीं फैलना चाहिए, इस पर आप कंट्रोल करिए। मंदिर मस्जिद पर ये लोग चर्चा करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम पर चर्चा करेंगे, वोट बैंक के लिए ये लोग बस जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। देखिए, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सही है कि सब मोदी बाबा के द्वारा ये सब भेजे गए बाबा हैं। जो बीजेपी एनडीए की सरकार है, मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए बाबा
बिहार में चुनाव है इसी वर्ष और ये लुभाने के लिए भेजे जा रहे हैं, लेकिन जनता चाहे जिस जाति और बिरादरी और धर्म के हो, सब लोगों ने सोच लिया है कि इस बार रोजगार पाना है अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए लाख उपाय करेगा। कोई बाबा आएगा जाएगा, मोदी बाबा आए और भी बाबा लोग आ रहे हैं, हाफ पैंट वाला भी आ रहा है, फुल पैंट वाला भी आ रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता त्राहिमाम है, भ्रष्टाचार से, बेरोजगार से, महंगाई से, सब लोग त्राहिमाम है। इसलिए जनता इस बार सोच ली है, जात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग। उनको पता नहीं, इतिहास में जाना चाहिए। कोई भी बाबा पर बयान में नहीं देना चाहता। मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता हो, वो पहले इतिहास को पढ़े। और जब देश हमारा गुलाम था, किन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। तो देश जब आज़ाद हुआ था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये संविधान को आप नहीं बदल सकते हैं। संविधान को अगर जिस दिन आप बदलने का प्रयास कीजिएगा, सड़कों पर खून की होली हो जाएगी। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि भाई हिंदुत्व का परिभाषा, अरे बीजेपी वाले अंग्रेज के दलाल रहे हैं ना, वो अमेरिका वाला से पूछता है तो बोलता है, छोड़ो। सर ये भी है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, कोई भी ये स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, और सबको जहां से मन करे वहां से चुनाव लड़े। जनता को तय करना है, जनता तय कर चुकी है। कौन कहां से लड़ेगा उससे क्या लेना। अरे कौन सा बागेश्वर बाबा, शंकराचार्य तो जवाब दे दिया ना अभी मुक्तेश्वर आनंद उनको, जो कह रहे थे कि वहाँ मोक्ष मिलता है, तो मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लिया। ये देखिए पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग हैं। इनको भगवान जी ने अयोध्या में हरा करके जबरदस्त संदेश दिया है देशवासियों को, दुनियावासियों को, कि ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं। ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं। इससे परहेज करो। अब तो जान लीजिए। आपने देखा कि हमने आपको आरजेडी के नेताओं का बयान सुनवाया और आरजेडी के नेताओं का कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री बीजेपी के एजेंडे पर आए हैं, बीजेपी के एजेंडे को पूरा करने के लिए आए हैं, और अगर वो आए हैं तो केवल और केवल वोट बैंक की वजह से आए हैं। इस तरीके के बाबाओं को बैन कर देना चाहिए, जेल भिजवा देना चाहिए। इस तरीके का बयान आरजेडी दे रही है। अब हम आपको लिए चलते हैं धीरेंद्र शास्त्री की कथा में। धीरेंद्र शास्त्री के अनुसार धीरेंद्र शास्त्री केवल देश में हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, ना केवल भारत बल्कि भारत के अलावा भी जिन भी देशों में हिंदुओं की बहुलता है या हिंदू कम है, तो भी उन हिंदुओं को एकजुट करने की बात धीरेंद्र शास्त्री करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के जब आप प्रवचन को सुनिएगा तो धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि हम किसी भी पार्टी के प्रचारक नहीं बल्कि हिंदू के विचारक हैं। हमारा काम है हिंदुओं को एकजुट करना, हिंदुओं को जगाना। हिंदू जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदू जो दूसरे धर्म में बदल रहे हैं, उन्हें रोकना और हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, इस राष्ट्र को हिंदू बनाना, क्योंकि ये राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है। यहाँ पर हिंदुओं की बहुलता होनी चाहिए, हिंदू की एकजुटता होनी चाहिए, और इसी वजह से मैं हर जगह जाकर
इस बात का प्रचार करता हूँ। मैं हिंदू का विचारक हूँ, किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ। ये बात धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री से अगर जो जात में बांटा गया समीकरण है, यानी कि लालू प्रसाद यादव ने, नीतीश कुमार ने जो जातीय समीकरण अपना बैठाया हुआ है, उसी जातीय समीकरण को हिंदू वर्सेस मुसलमान धीरेन्द्र शास्त्री कर सकते हैं। और यही वजह है कि जहाँ भी धीरेन्द्र शास्त्री जा रहे हैं, अभी धीरेन्द्र शास्त्री गोपालगंज में है, इसके बाद बांका जाएंगे, वहाँ भी बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करने पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए थे तो भी आरजेडी ने ये कहा था कि हिंदुओं को लुभाने के लिए आ रहे हैं, हिंदू को इस तरीके से कर दिया जाएगा कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं और बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात आरजेडी लगातार कह रही थी और इस बार भी यही कह रही है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है, भले ही हम लालू प्रसाद यादव के गृह जिले में आए हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के प्रचारक के तौर पर नहीं आए, बल्कि हिंदू के विचारक के तौर पर आए हैं। और जब हम यहाँ पर आए हैं तो हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि अगर मेरा ज़्यादा विरोध होगा तो हम यहीं पर मठ बनाकर हिंदुओं को एकजुट करेंगे। ये तमाम बातें धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है। और अब जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बौखलाहट बढ़ी गई है, इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि जो ईबीसी वोट बैंक में सेंधमारी की गई थी, यानी कि जो जातीय आधार पर वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश की गई थी, वो वोट बैंक घटता दिखाई देगा। अभी अगर हम बात करें तो आरजेडी के पास मुसलमान और यादवों का वोट है, कुल मिलाकर 31% वोट बैंक उनके पास है। लेकिन वहीं अगर बाकी तमाम जातियां, यानी कि ईबीसी में जो जातियां आती है, अति पिछड़े में जो जातियां आती है, जिसमें कुर्मी है, कुशवाहा है, इसके अलावा बनिया है, ये तमाम वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए आरजेडी ने लगातार कोशिश की है और कहीं ना कहीं वो वोट बैंक भी आरजेडी की तरफ आता दिखाई दे रहा है। और इसी बात से बीजेपी को परेशानी है, इसी बात से जेडीयू को परेशानी है। और अब जब धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं तो इसमें आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे से भिड़ती नजर आई है। जेडीयू का इसमें कोई रोल आपको दिखाई नहीं देगा। आपको कहीं नहीं दिखेगा कि जेडीयू के नेता इस पूरे प्रकरण में कूदते नजर आए हैं, बोलते नजर आए हैं। ये बिल्कुल आरजेडी वर्सेस बीजेपी है, जहाँ एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हम तो स्वागत कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री आए, ना केवल बिहार बल्कि हर जगह धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं उनका स्वागत किया जाता है। जेडीयू इस पूरे प्रकरण में कुछ नहीं कह रही। आरजेडी कह रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के एजेंट के तौर पर आए हैं, बीजेपी का काम करने आए हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए, इस तरीके के बाबाओं को तो जेल भेज देना चाहिए। ये तमाम बातें आरजेडी कह रही है, लेकिन जेडीयू बिल्कुल शांत है। इसके पीछे की वजह यही है कि मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ऐसा देखा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदू का बीजारोपण जो धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है, इसका चुनाव में बखूबी परिणाम निकल कर सामने आता है। यही मध्य प्रदेश में किया गया, बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनी और यही फॉर्मूला बीजेपी बिहार में भी अपना रही है। ये बात आरजेडी का कहना है, आरजेडी ऐसा मान रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में जो हुआ वो हम सब ने देखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। इसमें कहने वाले ये भी कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा हाथ था। लेकिन जब बिहार के बारे में हम बात करते हैं तो बिहार का पॉलिटिक्स ऐसा नहीं रहा है कि किसी बाबा के आ जाने से कोई वोट बैंक पलट जाए या फिर वो वोट बैंक आरजेडी का साथ ना दे, ऐसा कतई नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, चुनाव के कुछ महीने पहले जब धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं, हिंदुत्व का बीजारोपण करने आए हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा। और इसी बात से आरजेडी परेशान है। आरजेडी को लग रहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिया गया तो बीजेपी के खाते में तमाम वोट चले जाएंगे, बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू का भी नुकसान है। अगर बीजेपी को बहुमत आ जाती है तो नीतीश कुमार का कुर्सी थोड़ा हिल सकता है, डगमगा सकता है, लेकिन ऐसे परिणाम नहीं आएंगे, ये राजनीतिक पंडितों का मानना है। देखना दिलचस्प रहेगा। जहाँ एक तरफ आरजेडी का ऐसा कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेज देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं ये भी एक बार आप सुन लीजिए।
धीरेन्द्र शास्त्री जिस भी मठ में जा रहे हैं, जहाँ भी उन्होंने हिंदुत्व की बात की या अपने विचार को लोगों तक पहुँचाया, वो वहाँ क्या कहते नजर आए। आरजेडी का इस पर पलटवार क्या है, ये भी हमने आपको सुनाया। अब आप सोचिए, आप समझिए कि धीरेन्द्र शास्त्री के आने से क्या वाकई में आरजेडी को नुकसान होगा, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री का आना आरजेडी में जो खलबली मची है इससे कोई बड़ा परिणाम निकलकर सामने नहीं आएगा। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।